आज बात करूंगा एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने दुनिया को घोड़ा गाड़ी से हटाकर मोटरेबल व्हीकल चलाने का मौका दिया। आज बात करूंगा कार्ल बेंज के बारे में जो कि मर्सिडीज के फाउंडर हैं। इनके फादर एक लोकोमोटिव ड्राइवर का काम किया करते थे। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने अपने फादर को खो दिया, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को काफी फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन इनकी मां ने इनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। ये हमेशा से स्कूल में बहुत अच्छे थे स्टडी में। ये अपने फादर के फुटस्टेप पे चलना चाहते थे और इस वजह से इन्होंने ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट लेना शुरू करा। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी और अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके एक वर्कशॉप स्टार्ट करी जिसमें ये बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बेचा करते थे। लेकिन ये वर्कशॉप ज्यादा लंबे समय तक चल ना पाई, 1 साल के अंदर ही बंद हो गई थी। फिर बेंज ने बाइसिकल रिपेयर शॉप पे काम करना शुरू करा और तब इनके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना मोटरेबल व्हीकल बनाई जाए। बेंज अपने इस ड्रीम को रियलिटी में तब्दील करने के लिए बहुत सीरियस हो गए थे। 1885 में इन्होंने अपने ऑटोमोबाइल के लिए काफी पार्ट्स को डिजाइन भी कर लिया था। इन्होंने अपनी मोटरेबल व्हीकल बनाने के दौरान काफी इन्वेंशंस करी थी और उन्हें पेटेंट भी करवा लिया था, जैसे कि इग्निशन, स्पार्क प्लग, गियर शिफ्ट, वाटर रेडिएटर एंड क्लच। आगे चल के इन्होंने एक 4 स्ट्रोक इंजन भी क्रिएट करा कैरेज के लिए, जो कि रियर व्हील्स के बीच में होता है। बेंज ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने फुल्ली पावर्ड गैस कार बनाई थी विद 2 सीट्स। 1885 में इन्होंने अपनी इस इन्वेंशन को कंप्लीट किया और 1886 में इन्होंने अपनी कन्वेंशन को पेटेंट भी करवा लिया था। बेंज रेडी थे अपनी इस इन्वेंशन को सेल करने के लिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते थे उनकी जिंदगी को बदलने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरुआती टाइम में बेंज को काफी मुश्किलें हुई इस व्हीकल के बेनिफिट्स दिखाने में, क्योंकि लोग उस वक्त मानने को तैयार ही नहीं थे कि इनकी बनाई गई मोटरेबल व्हीकल घोड़ा गाड़ी से अच्छी है, और बेंज की इस इन्वेंशन को कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल मान लिया। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब एक इंसान कोई ऐसी चीज देखता है जो उसने पहले ना देखी हो तो वो उस चीज को बेकार ही मानता है। इसी वजह से अधिकतर लोग जहां रहते हैं वहीं रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। फिर आगे चल के बेंज की वाइफ ने एक लॉन्ग डिस्टेंस टूर किया बेंज की बनाई गई मोटरेबल व्हीकल में, जिसको करने का रीजन ये था कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े और उनका ओपिनियन चेंज कर सके, जिसमें बेंज की वाइफ सक्सेसफुल रही। उस वक्त बेंज की बनाई गई मोटरेबल व्हीकल को सेफेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसीडर किया गया। आगे चल के अपने मॉडल में इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट भी करी, जिसकी वजह से इनके ऑटोमोबाइल की पॉपुलैरिटी एंड डिमांड दोनों बढ़ती गई। इन्होंने 1885 में बेंज मॉडल 1, फिर बेंज मॉडल 2 और जल्दी ही बेंज मॉडल 3 लॉन्च कर दिया था। और आगे चल के ये अपने मॉडल में एक मेजर चेंज लाए और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा बेंज वेलो मॉडल, जिसमें 3 की जगह 4 टायर थे। 1920 के दौरान बेंज का सिर्फ एक ही कंपटीशन था, डेमलर, जो कि मर्सिडीज इंजन बनाते थे। इन दोनों कंपनी की काफी ज्यादा डिमांड थी। 1924 में इन दोनों कंपनी ने कोलैबोरेट करा, जो कि दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल रहा और जिसकी वजह से इन्होंने काफी पैसे सेव करे एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के एफर्ट्स में। इन दोनों ने आगे चल के एक बहुत बड़ा फेमस ब्रांड बनाया, मर्सिडीज बेंज, और ये डिसीजन इनके लिए काफी फ्रूटफुल रहा। इनकी कहानी से हमें यह पता चलता है दोस्तों कि हमें हमेशा हमारे दिमाग को खुला रखना चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और समय के साथ बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अंधकार में ही बिता देते हैं। कभी देखने की कोशिश नहीं करते, कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि जो काम हम कर रहे हैं उसे और अच्छे से कैसे किया जा सके। बस आंखें नीचे करते रहते हैं, जैसे किसी गुड्डे में चाबी भर दी हो, और अफसोस बनाते रहते हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी अच्छे से बितानी है तो हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी दोस्तों, तभी कुछ हो पाएगा, वरना हम वहीं रह जाएंगे जहां पर थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।